नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है क्लाउड क्राफ्टमैन हिंदी के एक और नए वीडियो में। तो जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक पे डिस्कस किया था कि एक्सेस टोकन्स क्या होते हैं ओऑथ में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उन्हीं एक्सेस टोकन्स के आर्किटेक्चर को कि वो एक्चुअल में कैसे फंक्शन करते हैं और कैसे ऑथेंटिकेशन में एक एक्सेस टोकन अपनी रोल को प्ले करता है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बेसिक आर्किटेक्चर की नॉलेज होनी ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता है कि ओऑथ क्या है, एक्सेस टोकन क्या होते हैं, एक्सेस टोकन के टाइप्स क्या होते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वीडियो वो देखिए पहले और उसके बाद आप इस टॉपिक को कंटिन्यू करिए। अगर हम एक्सेस टोकन के आर्किटेक्चर की बात करें तो एक्सेस टोकन दो फॉर्म में होगा। एक जो क्लाइंट द्वारा रिक्वेस्ट किया जाएगा किसी सर्वर को, और दूसरा उस सर्वर से आने वाले रिस्पॉन्स में जो टोकन रिसीव होगा, दैट इज अ एक्चुअल एक्सेस टोकन। मतलब एक बार क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट रेज करी टू एक्सेस अ रिसोर्स, उसके बदले में सर्वर ने एक रिस्पॉन्स दिया वापस क्लाइंट को कि ये रिसोर्स को आप इतनी देर तक, इतने ड्यूरेशन के लिए इन सेक्शंस को रिसोर्स के आप एक्सेस कर सकते हैं। वो ऑथराइजेशन परमिट एक्सेस टोकन कहलाता है। वहीं अगर मैं बात करूं एक्सेस टोकन की रिक्वेस्ट बॉडी की, तो जो रिक्वेस्ट एक क्लाइंट से सर्वर पे जाती है, उस रिक्वेस्ट के अंदर आपको जो एक्सेस टोकन मिल जाता है वो एक्चुअल में कुछ इस टाइप से दिखता है। अब अगर आप देख रहे हैं कि ये जो एक्सेस टोकन आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली में दो पार्ट में डिवाइडेड है। जो ऊपर का आप ये पार्ट देख रहे हैं ना, ऊपर का ये पार्ट डिफाइन करता है कि एक्सेस टोकन का हेडर क्या है, और इसके जस्ट नीचे का जो पार्ट है ये डिफाइन करता है कि इसकी बॉडी में क्या कंटेंट है। तो अगर आप हेडर और बॉडी को केयरफुली देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो एक्सेस टोकन्स हैं हम जो यूज कर रहे हैं, इनमें भी बहुत सारी हिडन इंफॉर्मेशन है जो हमको आज डिस्कस करेंगे इन टॉपिक में। पहला, अगर आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट। सो पोस्ट का मतलब है कि ये जो एक्सेस टोकन है ये पोस्ट मेथड को यूज करके क्वेरी को भेज रहा है, राइट। और वहीं पे आपको HTTP 1.1 दिख रहा है जो कि प्रोटोकॉल है HTTP का। सिमिलरली स्लैश टोकन लिखा है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का टाइप है एज अ टोकन, रिक्वेस्ट टोकन, राइट। नाउ नेक्स्ट लाइन में आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ सर्वर। सर्वर का मतलब होता है कि ये एक्सेस टोकन किस सर्वर के लिए है, यानी कि जो भी आपका सर्वर का URL है, जो भी होस्ट नेम है, वो यहाँ पे मेंशन होता है सर्वर के अंदर। ऑथराइजेशन आपका डिफाइन करता है कि जो मैकेनिज्म आप यूज कर रहे हो ऑथेंटिकेशन के लिए, क्या वो बेसिक ऑथेंटिकेशन है, क्या वो सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, उसका टाइप क्या है। तो बेसिक का मतलब है यहाँ पे जो यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है वो क्लाइंट क्रेडेंशियल्स यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू इस टोकन को रिक्वेस्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन है वो यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू हो रहा है, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज कंटेंट टाइप। अब कंटेंट टाइप बेसिकली फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करता है कि जो आप टोकन यहाँ पर आपने डाला है, ये टोकन का फॉर्मेट क्या होगा। तो डिफॉल्ट फॉर्मेट जो मोस्टली टोकन्स का होता है वो होता है एप्लीकेशन XWW फॉर्म। ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके इस फॉर्मेट में, यानी कि यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है टोकन्स का, उसकी इस फॉर्मेट को ये सपोर्ट करता है। नाउ अब अगर आप बहुत केयरफुली देखोगे तो यहाँ पे हेडर और आपकी बॉडी के बीच में एक ब्लैंक लाइन है। जी हाँ, ये ब्लैंक लाइन भी एक तरीके से टोकन बॉडी का पार्ट होती है। इसका काम होता है सेपरेशन, कि आपका जो टोकन हेडर है और जो आपका फुटर है उसके बीच में एक सेपरेशन क्रिएट करना, राइट। अब बात करते हैं बॉडी की। बॉडी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ग्रांट टाइप में, जिसमें आपका एक ऑथराइजेशन कोड है जो कि आपके क्लाइंट ने जनरेट किया है ऑन द बिहाफ ऑफ द सप्लाइड क्रेडेंशियल्स, एंड यहाँ पे एक रीडायरेक्ट URL का भी ऑप्शन है। रीडायरेक्ट URL ये डिफाइन करता है कि अगर ये क्वेरी इस सर्वर पे जाती है और इन केस अगर वो सर्वर अवेलेबल नहीं है या वो सर्वर के ऊपर क्वेरी रिस्पॉन्स नहीं करती है तो वो कहाँ पे रिडायरेक्ट होके जाए। तो अगर कोई रिडायरेक्ट URL ऐसा है तो वो भी आपके बॉडी में मेंशन होगा। वहीं अगर मैं आपसे रिस्पॉन्स टोकन की बात करूं तो रिस्पॉन्स टोकन भी काफ़ी सिमिलर है आपके एक्सेस टोकन की तरह, लेकिन इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, इसकी जो बॉडी में इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड है,
वो काफ़ी हद तक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मतलब देखिए, यहाँ जैसे देख सकते हो कि जो आपको रिस्पॉन्स में टोकन रिसीव हुआ है, इसमें सबसे पहले तो आपका वही HTTP वर्जन लिखा है जो कि 1.1 है। इसका मतलब है कि जिस फॉर्मेट में गया था उसी फॉर्मेट में, उसी प्रोटोकॉल के फॉर्मेट में वापस आया है। रिस्पॉन्स को 200 लिखा है। 200 का मतलब होता है सक्सेसफुल रिस्पॉन्स, यानी कि अगर यहाँ पे कोई एरर होती, यहाँ पे कोई कुछ और तरह का इंटरनल एरर होती, तो वहाँ पे आपके रिस्पॉन्स को डिफरेंट होता है। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप वहाँ पे इसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर आप सेकेंड लाइन में देखिए तो वहाँ पे है कंटेंट टाइप। अब कंटेंट टाइप डिफाइन करता है कि इस टोकन का फॉर्मेट क्या है। तो देखिए फॉर्मेट क्या है, एप्लीकेशन जेसन, जी हाँ, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, लास्ट वीडियोस में अपनी, कि YAML और जेसन दो ही पॉपुलर फॉर्मेट्स हैं जो आज की डेट में टोकन्स में और वेब APIs में और आपकी वेब सर्विसेज में यूज़ होते हैं। स्पेशली वेब सर्विसेज के जो मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज होते हैं वो केवल जेसन या YAML फॉर्म में ही होते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आपका जेसन फॉर्मेट है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्मेट है। तो यस, जेसन यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और कैरेक्टर सेट यहाँ पे आपको दिख रहा है जो कि है UTF-8। तो UTF-8 डिफाइन कर रहा है कैरेक्टर सेट को। कैशे कंट्रोल डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पे कोई भी कैशे इनेबल नहीं है। अगर यहाँ पे कैशे इनेबल होती क्लाइंट सर्वर साइड पे, जिसको आप कैशे कंट्रोल इनेबल होता, तो यहाँ पे आपको सर्वर की इंफॉर्मेशन मेंशन दिखती और साथ में आपको प्रेग्मा के अंदर उस कैशे कंट्रोल स्टोर का भी डिटेल्स दिखती। नेक्स्ट लाइन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो सेकेंड बॉडी है, इसके अंदर आपको एक्चुअल एक्सेस टोकन दिख रहा है। ये वो एक्सेस टोकन है जो कि ऑथराइजेशन सर्वर ने बना के दिया है हमारे क्लाइंट को, और क्लाइंट इसी एक्सेस टोकन को यूज करके रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाए, रिसोर्स सर्वर के पास जाएगा, और रिसोर्स सर्वर के पास जाएगा और वहां पे जाके इस पूरी इंफॉर्मेशन को यूज करके डेटा को पुल करेगा और या फैच करेगा। सेकेंड, टोकन टाइप में दिया है एज एन एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया है क्योंकि ये एक डेमो है, बट एक्चुअल टोकन में आपको एग्जाम्पल नहीं दिखेगा, आपको टोकन टाइप में उस टोकन की आइडेंटिटी दिखेगी। देन द फर्दर थिंग इज द एक्सपायरेशन टाइम आउट, जो कि बता रहा 3600 सेकेंड, जो कि डिफॉल्ट टाइम आउट होता है, यानी कि 3600 सेकेंड तक ये टोकन वैलिड रहेगा, उसके बाद ये टोकन ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट आपको मिलेगा कॉलम, वो है रिफ्रेश टोकन का, जो हमने कल डिस्कस किया था। नहीं देखी है वीडियो तो जाओ डिस्क्रिप्शन में, पहले देख के आओ। रिफ्रेश टोकन ये डिफाइन करता है कि जो इंफॉर्मेशन आपके टोकन की है, अगर वो टोकन जैसे एक्सपायर हो जाता है या एडिशनल टोकन रिक्वायर्ड होता है, तो यहाँ पे रिफ्रेश टोकन को यूज करके हम उस इंफॉर्मेशन को दोबारा से एक नया टोकन जनरेट करवा सकते हैं। तो उस केस में हमको नया पूरा क्लाइंट क्रेडेंशियल फ्लो, पूरा जो ऑथेंटिकेशन फ्लो है वो हमको फॉलो नहीं करना पड़ेगा, राइट। एंड लास्ट इज योर एग्जाम्पल पैरामीटर, जिसमें कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल वैल्यू दिखा रखी है, बट एक्चुअल में आपको वहाँ पे जो भी आपकी एडिशनल सपोर्टेड एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन होगी टोकन्स की, वो सारी आपको यहाँ पे दिखेगी।